फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 22 से अध्याय 8 1 तक। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविधि, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदमय, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीव आत्माओं में व्याप्त है। क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है, वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है। वह ईश्वर की शक्ति का परसव है, सर्वशक्तिमान की महिमा की परिशुद्ध परिदीप्ति है, इसलिए कोई अशुद्धता उसमें प्रवेश नहीं कर पाती। वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है। वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। वह अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। वह पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीव आत्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है। क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और प्रकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता। प्रज्ञा की शक्ति पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सक्रिय है और वह सुचारू रूप से विश्व का संचालन करती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा स्वर्ग की तरह बना रहेगा। तेरी सत्य प्रतिज्ञता पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तेरे द्वारा स्थापित पृथ्वी आज तक सुदृढ़ है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। यह सब तेरी इच्छा के अनुसार बना रहता है, क्योंकि सब चीजें तेरी आज्ञा मानती है। तेरी वाणी की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है, वह अशिक्षितों के भी समझ में आती है। अनुवाक्या।
हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर और मुझे अपनी संहिता सिखा। मैं तेरी स्तुति करने के लिए जीवित रहूं। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती रही। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। हे प्रभु, तेरा वचन सदा सर्वदा बना रहेगा। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 20 से 25 तक। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे, किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वह यहाँ है, अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ से है। अध्याय 7 और संख्या 22 से और अध्याय 8 और संख्या 1 तक। इसमें हमने सुना, प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, शुद्ध, निष्कलंक, स्वच्छ, दुखातीत, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, हितैषी, सुदृढ़, विश्वसनीय, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है, और सभी विवेकशील, शुद्ध तथा सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है। क्योंकि प्रज्ञा किसी भी गति से अधिक गतिशील है। वह इतनी परिशुद्ध है कि वह सब कुछ में प्रवेश कर जाती और व्याप्त रहती है। प्रज्ञा आज के परिवेश में पवित्र आत्मा है। ईश्वर की प्रज्ञा पवित्र आत्मा है। प्रभु यीशु ने हमको समझाया कि हमें पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा हमें सिखाती है कि पिता ईश्वर की योजना है कि हम प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा पाए, ईश्वर की प्रज्ञा पाए। उस प्रज्ञा के बारे में ग्रंथकार आगे कहता है, वह शाश्वत ज्योति का प्रतिबिंब है, ईश्वर की सक्रियता का परिशुद्ध दर्पण और उसकी भलाई का प्रतिरूप है।
वह अकेली होते हुए भी सब कुछ कर सकती है। पवित्र आत्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, आराधना योग्य है। वह प्रज्ञा अपरिवर्तनीय होते हुए भी सब कुछ को नवीन बनाती रहती है। प्रकाशना ग्रंथ में ईश्वर का कहना है, पवित्र आत्मा का कहना है, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ। जहाँ पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रज्ञा प्रवेश करती है, सब कुछ नया हो जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रतिदिन सुबह उठकर पवित्र आत्मा के लिए, ईश्वर की प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 2 से ग्रंथकार इसी तरह हमसे कहता है, मैंने उसको प्यार किया और युवावस्था से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहा। मैंने उसे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर में लाना चाहा, क्योंकि मैं उसके सौंदर्य का उपासक बन गया था। वह अपनी कुलीनता पर गर्व करती है, क्योंकि वह ईश्वर के यहाँ निवास करती है और सर्वेश्वर उसको प्यार करता है। वह ईश्वर संबंधी ज्ञान में दीक्षित हो चुकी है और ईश्वर के कार्य निर्धारित करती है। यदि जीवन में संपत्ति वांछनीय है, तो प्रज्ञा से बड़ी संपत्ति क्या है, जो सब कार्य संपन्न करती है? सबसे महान धन है पवित्र आत्मा, ईश्वर की प्रज्ञा। हमें मालूम है ईश्वर ने 2 सहायक दिए हैं। पहला सहायक प्रभु यीशु हैं, दूसरा सहायक पवित्र आत्मा है। यह दोनों हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, उसके आगे कोई संपत्ति नहीं है। इसलिए प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 9 में ग्रंथकार इसी तरह प्रार्थना करता है, प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतारने दे, उसे अपने महिमा में सिंहासन से भेज, जिससे वह मेरे साथ रहकर क्रियाशील हो और मैं जानूं कि तुझे क्या प्रिय है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करने से ईश्वर की इच्छा हम जल्दी ही पहचान सकते हैं। आगे ग्रंथकार कहता है, क्योंकि वह सब कुछ जानती और समझती है, वह सावधानी से मेरा पथ प्रदर्शन करेगी और अपनी महिमा से मेरी रक्षा करेगी। प्रभु यीशु ने इस दुनिया से जाने के पहले वादा किया है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया उसका स्मरण दिलाएगा। जब वो सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा और आने वाली बातों के विषय में बताएगा और वह मुझे महिमान्वित करेगा। पवित्र आत्मा ईश्वर की प्रज्ञा सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकती है। आगे प्रज्ञा के ग्रंथकार इसी तरह लिखता है, इस प्रकार मेरे कार्य ग्राह्य होंगे। मैं तेरी प्रजा का निष्पक्षता से न्याय करूँगा और अपने पिता के सिंहासन के योग्य बनूँगा। हर एक व्यक्ति को ईश्वर ने, समाज ने कुछ कर्तव्य दिए हैं और उन कर्तव्यों का पालन करना है, उनको पूरा करना है। तो पवित्र आत्मा की, ईश्वर की प्रज्ञा की जरूरत होती है। हमें प्रतिदिन इसी तरह प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने यह भी सुना है, प्रज्ञा पीढ़ी दर पीढ़ी पवित्र जीवात्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र और नबी बनाती है, क्योंकि ईश्वर केवल उसी को प्यार करता है जो प्रज्ञा के साथ निवास करता है। प्रज्ञा सूर्य से भी रमणीय है, सभी नक्षत्रों से श्रेष्ठ है और आकाश से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रकाश रात्रि के सामने दूर हो जाता है, किंतु प्रज्ञा पर दुष्टता का वश नहीं चलता।
हर एक पीढ़ी में प्रज्ञा अच्छे अच्छे लोगों की आत्माओं में प्रवेश कर उन्हें ईश्वर के मित्र नबी बनाते हैं। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ईश्वर ने प्रज्ञा से, ईश्वरीय शक्ति से इब्राहिम को बुलाया, उसके बेटे इसहाक को बुलाया और उसके बेटे याकूब को बुलाया। समय समय पर ईश्वर ने नबियों को भेजा, नेताओं को भेजा। उन सबों के अंदर प्रज्ञा क्रियाशील थी, पवित्र आत्मा कार्यरत था। और प्रभु यीशु के आने के पहले पवित्र आत्मा ने, प्रज्ञा ने यूहन्ना बपतिस्ता को चुना और उसमें प्रवेश कर उसे महान नबी बनाया, जो पुराने व्यवस्था के सबसे अंतिम नबी है। उन्होंने यीशु के लिए रास्ता तैयार किया, भविष्यवाणी की, ईश्वर की ओर से लोगों को समझाया, पश्चाताप करो, मुक्तिदाता आने वाले हैं। याद रखें, नबी मलाकी के बाद करीब 400 साल कोई नबी नहीं था जो इस्राएल के लिए रास्ता दिखाए। और यीशु आने पर सब कुछ नया बनाने वाले हैं। इसलिए ईश्वर ने अंतिम नबी के रूप में संत यूहन्ना बपतिस्ता को भेजा। प्रज्ञा ने उसमें प्रवेश कर उसे महान नबी बनाया, जिन्होंने मरुभूमि में, निर्जन स्थानों में लोगों को समझाया कि पश्चाताप करो, मेरे बाद एक महान मुक्तिदाता आने वाले हैं। उनके जूते का फीता खोलने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। उनको बढ़ना है, मुझे घटना है। इसी तरह समय समय पर ईश्वर नबियों को भेजता है। प्रज्ञा, पवित्र आत्मा नबियों को तैयार करता है। हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु के बारे में और अच्छी तरह समझाने के लिए कलीसिया में बड़े बड़े संत हो। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु हमें 2 रहस्य प्रकट करते हैं। पहला है ईश्वर का राज्य। जब फरीसियों ने यीशु से पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने यह समझाया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है, इसलिए तुम नहीं कह सकते हो वह यहाँ है, वह वहाँ है। क्या है ईश्वर का राज्य? ईश्वर का राज्य वह है जहाँ ईश्वर राज्य करता है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 14 संज्ञा 17 में संत पौलुस ईश्वर के राज्य की परिभाषा इसी प्रकार देते हैं। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, यह बाहरी चीज नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। शांति, आनंद, एकता, ये सब हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, बाहर नाप करके, तौल करके नहीं दिखा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। पवित्र आत्मा का राज्य है, पवित्र आत्मा का संचालन है ईश्वर का राज्य। इसलिए इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को यह समझाया, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। प्रभु के भक्तों के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। विश्वासी समुदाय एक साथ आने पर उनके बीच में पवित्र आत्मा निवास करता है।
अलग अलग व्यक्तियों में नहीं, पूरी कलीसिया के साथ पवित्र आत्मा की विशेष उपस्थिति है। वह बाहर के लोग, अविश्वासी लोग नहीं समझेंगे। संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार संसार के 3 मतलब होते हैं। पहला है यह संसार, यहाँ पेड़ पौधे, नदी नाले सब हैं, निर्जीव जीव जंतु मनुष्य सब विराजमान है। दूसरा है वे लोग जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया। और तीसरा संसार है जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया। जिन्होंने यीशु का तिरस्कार किया वे पवित्र आत्मा को नहीं पहचानेंगे, उनके संगत में पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव नहीं करेंगे। जिन्होंने यीशु को स्वीकार किया, जब वे एक साथ आते हैं, एक कलीसिया बनती है, एक चर्च बनता है, वहाँ उन सबों के साथ पवित्र आत्मा की एक उपस्थिति का एक विशेष अनुभव हर एक व्यक्ति के अंदर तो है। इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा है और संगत में पवित्र आत्मा विशेष रूप से उपस्थित रहता है। वह संगत में अनुभव करने का है, उसको हम दिखा नहीं सकते हैं, अनुभव करने का है। आज के सुसमाचार का दूसरा रहस्य है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों को समझाते हैं कि इस दुनिया का अंत होगा। यरूशलेम नगर, यरूशलेम मंदिर का विनाश होगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24-25 या संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 13 और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17, 19 और 21 में यीशु यरूशलेम मंदिर के विनाश के बारे में, संसार के विनाश के बारे में, संसार के अंत के बारे में दोनों मिला करके कहते हैं। बाइबल पंडितों के अनुसार जैसे यरूशलेम का विनाश हुआ 70 ईस्वी में, उसी तरह ही प्रभु यीशु आएंगे इस संसार के अंत में। प्रभु यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार यीशु जाने के करीब 40 साल के बाद 70 ईस्वी में रोमी सैनिक लोग आए और उन्होंने पूरे यरूशलेम नगर का घेरा डाला और धीरे धीरे उन्होंने यरूशलेम मंदिर को, सारे नगर को पूर्ण रूप से बर्बाद किया। प्रभु की कृपा से, प्रभु की भविष्यवाणी से विश्वासी लोग सब भाग गए, लेकिन वे प्रभु यीशु के दर्शनों के लिए तरसते रहते थे। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु इस दुनिया के अंत के बारे में हमको इसी तरह समझाते हैं। जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा, अचानक प्रकट होगा और हमें तैयार रहना है। किसी भी समय हमको यीशु का स्वागत करने के लिए तैयार रहना है। अंतिम में प्रभु यीशु यह भी हमें समझाते हैं, परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना है। प्रभु यीशु को मरकर जी उठना है। पुनर्जीवित यीशु हमें पवित्र आत्मा देंगे और पवित्र आत्मा की शक्ति से हम ईश्वर के राज्य के लिए प्रयास करते रहेंगे और इस दुनिया के अंत में हमारा न्याय करने के लिए जब यीशु आएंगे, हम उनके सामने खड़े हो सकेंगे, उनके साथ हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। जैसे 70 ईस्वी में यरूशलेम मंदिर का विनाश हुआ, वैसा ही इस दुनिया का अंत होगा। इसलिए हम पिछले इतिहास से, यरूशलेम के विनाश से सबक सीखे, तैयार रहें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से संचालित कर दे। पवित्र आत्मा की विशेष कृपा से
ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए हम लोग अथक परिश्रम करते रहें और प्रभु यीशु की प्रतीक्षा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।